नमस्कार दोस्तों एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई चल रही है तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं। इसी बीच इसके साथ साथ अपने बड़े मंत्रियों को, बड़े नेताओं को मिलने के लिए बुलाया है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है, किस बात की यह तैयारी है? मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, अचानक मीटिंग्स पर मीटिंग्स और देर रात तक मीटिंग चल रही है, राष्ट्रपति से मुलाकात हो रही है, क्या कुछ होने वाला है देश में? देखिए चंद्रकांत जी, इन सब के बीच एक चीज़ आपको बहुत गौर से देखनी होगी कि जस्टिस संजीव खन्ना जो इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, वक्फ मामले की सुनवाई, और जस्टिस संजीव खन्ना अगले महीने रिटायर हो रहे हैं। 13 मई को जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर हो रहे हैं और इत्तफाकन जस्टिस संजीव खन्ना के करियर में, जब से वो सीजेआई बने हैं पिछले कुछ दिनों में, तब से ऐसा कोई बड़ा केस नहीं आया है जैसे केस, क्योंकि हर जज जैसे पिछली बार कह के गए, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इस बात को कह के गए कि इतिहास मेरे नाम को किस लिए याद रखेगा, क्यों, कैसे याद रखेगा, उनको इस बात की चिंता थी। हर जज को अपने अपने करियर के बारे में कोई एक माइलस्टोन चाहिए होता है जिससे उसको याद किया जाए। और अब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि कहीं रिटायरमेंट से पहले जस्टिस संजीव खन्ना कोई ऐसा बड़ा वक्फ के मामले पर डिसीजन न दे दें जो उनके करियर के हिसाब से तो इतिहास बने, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फांस बन जाए। क्योंकि कल जो सुनवाई हुई है, उस सुनवाई से हमारी जो वकीलों से बातचीत हुई है, उसके आधार पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट संसद से पास हुए बिल को निरस्त कर सकता है, रद्द कर सकता है, हटा सकता है, उसको लागू नहीं होने दे सकता है, फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस लॉ में कुछ क्लॉजेस जो किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे डीएम वाला मसला, जैसे वक्फ बाय यूजर वाला मसला, या फिर जैसे वक्फ की कमेटी में हिंदुओं को शामिल करने वाला मसला, वक्फ पर बात करेंगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन इस पर जस्टिस संजीव खन्ना कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं और उसकी वजह से क्या परिवर्तन हो सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी में मीटिंग्स पर मीटिंग्स चल रही हैं। और क्योंकि राष्ट्रपति ही किसी भी कानून पर जब मोहर लगाते हैं तो वो कानून की शक्ल लेता है, तब वो बिल कानून की शक्ल लेता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना था कश्मीर, 19 तारीख को कश्मीर में कटरा से लेकर श्रीनगर तक की जो रेल परियोजना है उसका उद्घाटन करना था। चिनाब पर एक बहुत बड़ा पुल बना हुआ है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना है, उसका उद्घाटन करना है। लेकिन हर जगह झंडी दिखाने वाले, हर जगह हर चीज का श्रेय लेने वाले नरेंद्र मोदी कश्मीर नहीं गए और अगली डेट भी नहीं बताई। दौरा रद्द हो गया। आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहां पर दौरा रद्द होने की तमाम सारी सूचनाएं हैं। दौरा रद्द हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी अगला इसका उद्घाटन कब करेंगे इस बात की कोई खबर नहीं आई है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि मंगलवार को ये बैठकें होनी शुरू हुई। मंगलवार यानी सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे, सुनवाई से एक दिन पहले ये बैठकें शुरू होती हैं भारतीय जनता पार्टी में। सबसे पहले अमित शाह और राजनाथ सिंह और नड्डा इस बैठक को करते हैं और इस बैठक में क्या होता है भीतर ये नहीं मालूम चला कि क्यों ये तुरंत तत्काल ये बैठक बुलाई गई। लेकिन ये बैठक हो सकता है नॉर्मल रूटीन की बैठक हो, पार्टियों में नेताओं की बैठकें होती रहती हैं, लेकिन उसके जस्ट अगले दिन नरेंद्र मोदी बैठक बुलाते हैं और तब मीडिया के भी कान खड़े हो जाते हैं। तब सब इस बात को देखते हैं कि ये क्या हो रहा है और इसके पीछे और क्या क्या हो सकता है, वो भी हम आपको बताएंगे। अगले दिन जब मंगलवार के बाद बुध को बैठक बुलाई तो इसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, संगठन मंत्री BL संतोष भी बुलाए गए और उसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। अब यह है कि BL संतोष का बुलाया जाना दूसरी वाली मीटिंग में, तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई ऐसा आदमी बन रहा है जो भारतीय जनता पार्टी या गुजरात लॉबी को पसंद नहीं आ रहा है और उस पर लास्ट डिसीजन होने जा रहा है? क्या ये मसला है? दूसरा कारण ये हो सकता है और इसीलिए बैठक पर बैठक की जा रही है। तीसरा, जब भाजपा से पूछा गया अनौपचारिक तौर पर कि भैया ये मीटिंग तड़ातड़ भड़ा मीटिंग कर रहे हो, क्या है इसके पीछे, कुछ बड़ा करने वाले हो, जैसे नोटबंदी, जैसे GST, जैसे ये सब आप लोग करते थे, कुछ ऐसा लाने वाले हो क्या कि जैसे वो सरहद पार वाला क्या हुआ था, जो सर्जिकल स्ट्राइक, ऐसा कुछ क्या है, क्या कुछ मामला बहुत बाहर चल रही? तो कहा नहीं, ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है विदेश जाते हैं तो उसकी जो है जानकारी राष्ट्रपति को देने गए थे, रूटीन जानकारी है, औपचारिक मुलाकात है। तो भैया नरेंद्र मोदी अब तक जो है जाते थे विदेश
सारी जानकारी अजय बुद्धे को देने चले गए क्या, जितनी बार दौरा करने गए? खैर, लोगों ने सवाल उठाए, लोगों ने इस बात को माना नहीं कि क्या हो रहा है। तीसरी बात यह है, पहली तो जस्टिस वाली पहली तो वक्फ वाली बात हो गई, दूसरी यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली बात है, तीसरी यह बात है कि जब से 2024 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी बैसाखियों वाले मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रकांत जी, तब से कोई कैबिनेट में फेरबदल नहीं हुआ है। और तमिलनाडु में और बंगाल में, इन दोनों जगहों पर चुनाव हैं 2026 में, और इन दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की हालत टाइट है, तमिलनाडु में भी और बंगाल में भी, दोनों जगहों पर। एक साउथ का राज्य और दूसरा पूर्वोत्तर का राज्य, और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इन दोनों राज्यों से मंत्री बनाए जाएं, लोगों को लाया जाए ताकि यहां पर स्थिति मजबूत हो सके। तो एक मसला ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे मजबूत जो चीज लोगों को दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि वक्फ बिल पर भारतीय जनता पार्टी की आन बान और शान सब कुछ दांव पर लगा है। और अगर कहीं सीजेआई खन्ना ने अपने रिटायरमेंट से पहले वक्फ बिल के ऊपर कोई ऐसा टफ डिसीजन लिया जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नाको चने चबाने जैसा हो सकता है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपना कश्मीर का दौरा रद्द कर दिया, आनन फानन में रात में राष्ट्रपति से मिलने के लिए चले गए, फिर उसी दिन वो नड्डा के साथ, बीएल संतोष के साथ, राजनाथ सिंह के साथ बैठक करते हैं। उसके एक दिन पहले राजनाथ सिंह के साथ शाह बैठक करते हैं, नड्डा उस बैठक में शामिल रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में ताबड़तोड़ बैठकें चालू हैं, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से ताबड़तोड़ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वार पर वार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के डिसीजंस के ऊपर डिसीजंस पलटे जा रहे हैं, क्योंकि एक डिसीजन और पलटा है जिसकी वजह से राष्ट्रपति से मिलने जाने की मोदी की जो बात है उसको बल मिल रहा है। एक डिसीजन वो है कि तमिलनाडु में 10 बिल पास हुए थे अभी पिछले कुछ समय पहले, उन बिलों को राज्यपाल ने अपने पास रोक रखा था। राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेज दिया था, और वो अनिश्चित काल तक के लिए वो लटके पड़े रह सकते थे वो बिल। और तमिलनाडु की जो सरकार है वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक लेकर चली गई, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि राष्ट्रपति 3 महीने से ज्यादा बिल अपने पास लटका कर नहीं रख सकते हैं। और इस पर भारतीय जनता पार्टी पुनर्विचार याचिका डालने के प्लान में है कि इस पर पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट करे। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये डिसीजन दिया है, भारतीय जनता पार्टी कहती है वो ठीक नहीं है, वो सही नहीं है। तो क्या संजीव खन्ना कुछ ऐसा बड़ा और क्रांतिकारी करने वाले हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह फैसला सुनाकर पिछला वाला कि राष्ट्रपति अपने पास इतने समय 3 महीने से ज्यादा तक बिल अपने पास रोक कर नहीं रख सकते हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी को करारी चोट लगी है, और तमिलनाडु की सरकार इसमें विजयी होकर बाहर निकली है। तो क्या जस्टिस संजीव खन्ना जाते जाते कुछ क्रांतिकारी करने जा रहे हैं, और इस क्रांतिकारी कार्य की भनक भारतीय जनता पार्टी को लग चुकी है, जिसकी वजह से मीटिंग्स पर मीटिंग्स चल रही हैं। और वक्फ बिल के ऊपर, वक्फ बिल रद्द होगा कि नहीं होगा, इस पर तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन वकीलों का कहना है अगर रद्द भी नहीं होगा तो भी तमाम सारे क्लॉजेस को बदलने के आदेश सीजेआई खन्ना दे सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, जिस तरीके से मीटिंग्स चल रही हैं और प्रधानमंत्री ने अपना दौरा रद्द किया है, ये इस बात के जाहिर से संकेत है कि कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। कुछ तो है जिस पर पर्दादारी है, लेकिन फिलहाल उल्टा चश्मा यूसी पर इस चर्चा में इतना ही। जैसे ही कोई खबर आएगी हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है उस पर भी हमारी नजर है। आप बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ। नमस्कार।